डिमोटिवेट होके कुछ नहीं होगा, लिख रहा है डिमोटिवेट हो रहे हैं सर। हाँ, इसलिए तो सिलेक्शन नहीं हुआ। बात बात पे डिमोटिवेट हो जाते हो, बात बात पे रोना आ जाता है। अपने आप को चुप करके कमरे में बंद करो और पढ़ाई करो। ये नीट की तैयारी करना कोई ये काम नहीं है, नीट की तैयारी करना कोई पैशन नहीं, नीट की तैयारी करना शौक नहीं है। नीट की तैयारी करना मतलब एक युद्ध की तैयारी करना, और आपको योद्धा बनना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने पिछले साल में जितनी मेहनत करी थी वो कहीं ना कहीं आपको इस साल काम आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं आ रहा। क्या तुम्हारे 200 नंबर आ रहे थे, 200 नंबर ऐसे तो नहीं आए होंगे, कुछ तो सिलेबस किया होगा। 300 आ रहे थे, उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखो ना। अब तुम्हारा नहीं हुआ तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब पढ़ो रो के या हंस के पढ़ोगे? रो के पढ़ने में फायदा है कि हंस के पढ़ने में फायदा है, ये बता। 570 नंबर आए, एक्सेप्टेड। 570 नंबर आए, 570 नशे में तो नहीं आए होंगे, 570 नंबर पढ़ के आए होंगे। हाँ, अगर रोता रहा ना तो अगली बार 560 आएंगे, 590 आएंगे, 600 आ जाएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसको पॉजिटिव सेंस में ले कि मैं 570 के लायक हूं, मैं 570 के लायक हूं। अब जो भी हुआ उसको एक्सेप्ट करता हूं। मैं 570 के लायक हूं, मेरे पास 1 साल का समय है। मैं इतने ढंग से अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करूंगा, इतने सवाल करूंगा, इतने सवाल करूंगा कि मेरे आराम से 690, 695, 700, 710 नंबर आ जाए। सिंपल सी बात है। रोता रहेगा डूब जाएगा। और तुमने 1 साल खराब कैसे हो? मेरा 1 साल खराब हो गया। खराब कुछ नहीं होता है, और लाइफ का रेस कुछ 2-4 साल का नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एमबीबीएस में जाने के बाद पीजी के लिए 2 साल ड्रॉप करना पड़ जाता है, 1 साल ड्रॉप करना पड़ जाता है उनको। तो अपने हार से, अपनी गलती से कुछ सीख तो सही कि दोबारा ये काम ना करना पड़े। और खराब कुछ नहीं होता है, जितना पढ़ा है वो आपके काम जरूर आएगा अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड से चलते रहोगे तो। खराब कुछ नहीं है भाई, 1 साल खराब नहीं हुआ है, उसमें तुमने कुछ ना कुछ सीखा है और कुछ गलतियां करी है। तो भाई पढ़ा है वो काम आएगा, और जो गलतियां करी हो दोबारा मत करना। सिंपल सी बात है। गधे बच्चे कहीं के। बैकलॉग बिल्कुल देखो, कई बच्चे ना अभी अभी एडमिशन ले रहे हैं और 4 दिन पहले लिया था, 5 दिन पहले लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। सबसे पहले अगर तुम 4 दिन 5 दिन पहले एडमिशन ले रहे हो तो तुम्हारे 20 लेक्चर के बैकलॉग हैं, 22 लेक्चर के बैकलॉग है। ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारे 20 लेक्चर के बैकलॉग हैं, क्योंकि ये कमेंट सबसे ज्यादा आता है, 15 लेक्चर के सर बैकलॉग है, 22 लेक्चर के बैकलॉग है, तो तुम ये मत सोचो कि एडमिशन लिया और ये मुझे लेक्चर कंप्लीट करना। ऐसा नहीं करना। तुम्हें क्या करना है कि तुमने अभी अगर एडमिशन लिया है, मान लो तुमने 17 जून को एडमिशन लिया और तुम्हारे हर सब्जेक्ट में इतने इतने बैकलॉग है। मान लो टोटल तुम्हारे 80 लेक्चर या 70 लेक्चर के बैकलॉग है। मेरी बात सुनना जो मैं समझा रहा हूं। 70 से 80 लेक्चर का बैकलॉग है, 60-70 लेक्चर का बैकलॉग है। अब 60-70 लेक्चर का बैकलॉग से परेशान नहीं होना। सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि तुमने इतना लेट एडमिशन लिया है, कोई बात नहीं। अब यहां से जर्नी तुम्हारी शुरू होगी। तुम क्या करो, हर दिन सिर्फ 1 लेक्चर एक्स्ट्रा देखो, सिर्फ 1 लेक्चर एक्स्ट्रा देखो, चाहे वो फिजिक्स का देखो, चाहे केमिस्ट्री का देखो, या तुम बोटनी जूलॉजी का देखो, सिर्फ 1 लेक्चर। सर ऐसे करेंगे, सिर्फ 1 ही लेक्चर एक्स्ट्रा देखेंगे तो सर 70 बैकलॉग पूरा करने में तो हमारा बहुत समय लग जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूं, 1 महीना अगर लगा है बैकलॉग क्रिएट होने में तो उसको खत्म होने में भी 1-1.5 महीना लगेगा। बहुत सिंपल बात है, खत्म होने में भी 1 से 1.5 महीना लगेगा। अब देखो, तुम बस अपने पेस से चलते रहो, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मारो, एकदम थोड़ा। कोई 4 लेक्चर देख रहा है दिन में 3 लेक्चर देख रहा है, तुम 4 देखो, ठीक है। अच्छा, सैटरडे संडे लेक्चर नहीं हो रहा, अभी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो रहा होगा, उसमें तुम 1 हो रहा है तो 2 देख लो। इससे क्या होगा कि 7 दिन बाद तो तुम बराबर आ जाओगे। हाँ, हो गया, डन, खत्म। तुम 1 दिन में इतने लेक्चर देख भी नहीं सकते, 1 हफ्ते में भी नहीं देख सकते, 10 दिन में भी नहीं देख सकते। झूठ मूठ के परेशान होगे और इरिटेट होगे। तुम क्या करो, 1-1 लेक्चर एक्स्ट्रा देखो, जितना बैकलॉग है उतने दिन में कवर। अब मेजोरिटी बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, उनका 10 लेक्चर का बैकलॉग है तो साले 10 दिन तक रोते रहेंगे। 10 लेक्चर का बैकलॉग है तो रोज थोड़ा थोड़ा करोगे, आधा लेक्चर देखो तो 20 दिन में कवर हो जाएगा। नहीं सर, हमारा तो 10 है, हम रोएंगे उसको 20 करेंगे, फिर हम चीखेंगे चिल्लाएंगे, फिर 40 कर लेंगे, फिर लेट जाएंगे 80 हो जाएगा। ये तुम्हारी स्ट्रेटजी है। आलसी कहीं के, कामचोर कहीं के, रोने वाला आदमी।